सबसे पहले मैं आपकी ओर आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जब भी ज़िला किश्तवाड़ के कोई जेन्युइन इश्यूज़ को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती है तो आप लोगों का ताउन और समर्थन जो हमें मिलता है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर हम ये बताना चाहते हैं कि हाल ही में यहाँ गुलाम नबी आज़ाद साहब के विजिट पर एक ऐसा वाक़या पेश आया जो बड़ी बदकिस्मती और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब जो एक्स MLA और एक्स मिनिस्टर रहे हैं, उनका ये दूसरा चांस है जब वो किसी या तो वो एक कम्युनिटी को खाते में ही नहीं रखते हैं या वो जानबूझकर इस किस्म का वो कार्य करते हैं। जब उन्होंने मचेल माता के वहाँ 30 फुट बाई लगभग कोई 15 फुट का पोस्टर लगा था जिसको ज़िला इंतज़ामिया ने वहाँ खड़ा किया था, उस पर पॉलिटिकल ये लगा दिया अपने आज़ाद साहब और अपना फोटो पेस्ट किया और उस पर भी लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ा, शोर शराबा करना पड़ा और उसके बाद उठाए। उससे पहले 5-7 साल पहले जब वो काबीना मंत्री थे तो उन्होंने हस्ती गेट पर अपना पोस्टर, आज़ाद साहब का पोस्टर और भी किसी का पोस्टर लगाकर, ताकि अब एक कम्युनिटी के लोग उसके फोटो को झुककर वहाँ से गुजरें। लेकिन एक बात है कि हम ये कहें कि उसको गलतियाँ होती हैं, लेकिन जानबूझकर किसी दूसरे फिरके के लिए उसको वहाँ गलतियाँ नहीं होती। कहीं गेट लगा है या कहीं कोई रिलीजियस जगह है, वहाँ उसको ये डेलिबरेटली एज क्रिएट करने के लिए ये हुआ है। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम ये आखिरी वार्निंग उनको देते हैं कि इस किस्म की हरकतों से वो बाज रहें। एक बात। दूसरी बात, जो आज़ाद साहब का टूर था, जब वो वहाँ द्रावशाला में जो कार्यक्रम हुआ, इससे पहले एक सवाल यहाँ पे, लोग पकड़े गए, लेकिन असल में वो लोग पकड़े गए जिनका काम बनाने का है। जो लोग ये डायरेक्शन देने के लिए थे कि कहाँ पर पेस्ट करना है, उनको फिर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने थोड़ी सी रियायत बख्शी, उन्हें छुआ नहीं गया, इसलिए हमें और भी नाराजगी। और जो द्रावशाला में जो कार्यक्रम हुआ, हर सियासी पार्टी को ये इख्तियार है, जमहूरी हक हासिल है कि वो जल्द से जुलूस करे, लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाए। लेकिन वो जलसा एक सियासी जलसे से ज़्यादा कंपनी को दबाने और डराने के लिए एक कार्यक्रम किया गया था, क्योंकि उस जलसे में जैसे लेबर या कोई जो अनएम्प्लॉयड यूथ प्रोटेस्ट करती है, उसी तरह से कंपनी हाई हाई के नारे लगे। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इस नेशनल लेवल का रैंक का आदमी जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब बैठा है और कंपनी को वो, उससे ये साफ जाहिर हुआ कि ये कंपनी को अंडर प्रेशर करके, जो आज से पहले लूटमार हुई है, जिस तरह से बाकी डिपार्टमेंटों को डराया धमकाया गया और वहाँ कहा गया कि सिर्फ एक पार्टी को काम है। 19 टिप्पर और डंपर सगीना बिल्डर्स के वहाँ लगे, 19 टिप्पर और डंपर, और वो बात कर रहे थे कि कौन इनको चिट्ठी देता है, अंडर टेबल चिट्ठी। आपको किसने चिट्ठी दी? आपने किस की चिट्ठी पर वो डंपर वहां लगाए? उसके अलावा मैं आपके सामने कुछ नाम रखना चाहता हूं कि किन किन लोगों को, जो सुरूरी साहब के लोग हैं जिनको काम है: अब्दुल रशीद, दीवानचंद ठाकुर, गौतम शर्मा, जावेद इकबाल, मंजूर अहमद, मोहम्मद इकबाल, राजकुमार ठाकुर, रशीदा बेगम, सगीना बिल्डर्स, सूरज परिहार जो BDC चेयरमैन है, उमर सजाद, उस्मान अली, यासिर हुसैन, विजय कुमार, मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद इरफान, रफ़ीक अहमद, इन लोगों को किसकी चिट्ठी पर वहाँ काम मिला है? ये सारमसार प्रोजेक्ट बंद कराने की एक बहुत बड़ी साजिश है और माजी में भी उसका हाथ रहा। जो GVK को यहाँ से भगाया गया, उसका मुकम्मल तौर से उसका रोल रहा। हम ये कहते हैं कि ये एक अब हैबिचुअल ऑफेंडर बन गया है, इस किस्म की शरारतें, इस किस्म की गलतियां। और आज़ाद साहब को हम ये कहेंगे कैसे लोगों को वो साथ रख रहे हैं। इम्पर्सोनेशन केस में इतनी बड़ी जालसाजी का जो मुद्दा वो सामने आया, किसी और की जगह, किसी और लड़की की जगह किसी और लड़की को एग्जाम देने के लिए बिठाया गया है। नाअहल और नालायक लड़कों को जब आप डॉक्टर बनाएंगे तो उन्होंने तो मरना ही मरना है। और उस वक्त की सरकार ने, उसकी पार्टी ने, ये पहला जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ किसी मंत्री को सैक किया गया, यानी भागा यहां से, लेकिन फिर भी उसको मिनिस्ट्री से हटाया गया। और आज भी वो इस किस्म के ये काम करना चाहता है। हमें समझ नहीं है आ रही है
कि कांग्रेस छोड़कर वो यहाँ सेकंड ओवैसी बनना चाहता है। यहाँ वो जो उसका भाषण था वो लोगों को डराने और धमकाने के सिवाय और कुछ भी नहीं था। तो मैं ये कहूँगा, वहाँ पर उन्होंने डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ के खिलाफ नारेबाजी की। सवाल यह है कि 5 दिन से ज़्यादा डिप्टी कमिश्नर को तो यहाँ नहीं हुए। उसको किसी ने शायद ये बताया कि ये यूपी का है। अब यहाँ वहाँ जो योगी जी ने वो डोजर शोजर जो लगाया है तो इलीगल क्रशर बड़े लगे हैं। शायद किसी ने दिमाग में बिठा दिया कि यहाँ भी वो डोजर चलेगा और ये इलीगल काम जितने भी हैं वो सारे हटाए जाएंगे। तो डिप्टी कमिश्नर एक IAS ऑफिसर है और जो अभी 5 दिन ही हुए, अभी हम उसको कोई एलिगेशन लगा नहीं सकते हैं और ईमानदार आदमी है। डर ये है कि कहीं ये हमें क्रश ना करे और ईमानदार लोगों को जब यहाँ से भगाया जाए। हम चाहते हैं यहाँ IAS अफसर रहे ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके, लेकिन कुछ लोगों को इससे तकलीफ है। तो इसके लिए हमें बड़ा ही ये अफसोसनाक वाकया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर तारीख इन लोगों की देखी जाए, जो दूसरे के वो गिरेबान में, अपने गिरेबान में पहले झांक कर देखें, अभी भी दामन खून की छींटों से सूखा नहीं है। अगर हम इनको देखें तो दूसरे पे उंगली उठाने से पहले कितनी उंगलियां इनको अपनी तरफ जाती हैं उसका इन्हें अंदाजा लगना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, इसके साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं कि वहाँ जो कंपनी को डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई, ये प्रोजेक्ट, इसमें कोई शक नहीं है भारतीय जनता पार्टी ने लाया। क्वाड का प्रोजेक्ट, कीरू का प्रोजेक्ट, रेटल का प्रोजेक्ट, भाई हमने प्रोजेक्ट लाया, अब आपको यही ठेका मिला है प्रोजेक्ट बंद करने का। 23 लोग इनके जिन ठेकेदार काम कर रहे हैं, 17 सगीना बिल्डर्स, 19 टिपर और डंपर इसने लगाए हैं। तो पूरे प्रोजेक्ट पर कब्जा है, फिर भी और कितना ब्लैकमेल। ये जलसा द्रावशाला की जगह इसलिए चुनी गई ताकि कंपनी और लेबर को हरास किया जाए और वो हमारे कहने और हमारे डिक्टेशन पर चले। ये एक सबसे बड़ा इशू ये था। इसके अलावा वहाँ एक बात, पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी की वहाँ मीटिंग हुई थी, जब वहाँ से ब्लास्टिंग नीचे होती है, उस ब्लास्टिंग से इतना धूल और इतना गर्दा, वहाँ की आवाम जो भी है, तो जब हमने देखा जैसे एक फ्लड की तरह वो आंधी चलती है और मुझे लगता है वो सारे लोग अपने दरवाजे खिड़कियां बंद करके अंदर चले जाते हैं और उस ब्लास्टिंग से यकीनी तौर से मकानों में क्रैक्स आए होंगे। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि उनका खातर का इंतजाम किया जाए, उनको अच्छी तरह से देखा जाए ताकि वो गर्दे और इस धूल से कोई बीमारी का शिकार न हो। और इसके अलावा उनको जो भी जायज़ मुआवजा बनता है, चाहे उनके शिफ्टिंग का हो, चाहे उनकी पूरी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने की बात हो, वो सारी चीज़ें देखी जाए जिससे उन लोगों को वहाँ इंसाफ मिल सके। तो मेरा आज यही कहना है।